हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बिलाल सर क्लासेस। आज हम फिजिक्स के लिए क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं ये हम लेके आए हैं। उन क्वेश्चनों में से भी पहले हमारी पांच वीडियो आ चुकी हैं, उनमें से भी हमने रिफाइन करके ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसे निकाले हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगर आपको 90 तक का स्कोर करना है तो आप इन क्वेश्चन को मोस्टली आप पढ़ लीजिएगा और इनको स्टडी अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका पहले चैप्टर नंबर 2 से हमने निकाला है रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की सीधे तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ये गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई की सीधे तार के लिए ये क्वेश्चन आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल ये एग्जाम में आना ही है। और अगला क्वेश्चन इसी के साथ ये क्वेश्चन, या हम इस दोनों को और के साथ लेके चलेंगे। ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन आपका प्रिंट हुआ हुआ मिलेगा। आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम मीटर प्रति स्क्वायर के एक अनंत समतलीय आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अचालक प्लेट के समीप निकालना है ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन। इस चैप्टर में से आपके 100% आपका श्योर है, प्रिंट हुआ मिलेगा। इसको अच्छे से आपको स्टडी करना है। और फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 3 में भी एक क्वेश्चन हमारा बनता है, इसलिए इसको भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट में रखा है। आपका वैद्युत वैभव से क्या तात्पर्य है, वैद्युत वैभव से क्या तात्पर्य। अभी पिछले साल जो आया था आपका निरक्षीय स्थिति वाला आया था वैद्युत विभव, और उससे पहले जो आया था अक्षीय स्थिति। मगर आपका वैद्युत विभव के लिए आपको फॉर्मूला फाइंड करना है। वैद्युत विभव का बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक, वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना है आपका वैद्युत विभव के लिए। और फिर आपका चैप्टर नंबर 4 के लिए हमने क्या है, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता में से भी एक क्वेश्चन आपका 101% श्योर रहता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, उसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके साल 2024 में फिजिक्स के पेपर के लिए यूपी बोर्ड में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के। ये वाले क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 में वैद्युत चालन, ये है आपका चैप्टर नंबर 5। इसमें एक ही क्वेश्चन हमारा जो रिफाइन करके हमने वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाला है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय वेग या अनुगमन वेग। ये दोनों नाम से आ सकता है आपका, अनुगमन वेग या अपव्यय वेग से क्या तात्पर्य। सिद्ध कीजिए J इजिकल टू सिग्मा ई, J इजिकल टू सिग्मा ई, जहां ई क्या है, चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, J है आपका धारा घनत्व तथा सिग्मा विशिष्ट चालकता। ये चैप्टर में से हमने ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाला है आपका। फिर हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 की ओर, सरल परिपथ। सरल परिपथ में से भी हमने रिफाइन करके सारा स्टडी करके आपके लिए ये बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाला है और ये पेपर में आपका रहेगा ही रहेगा। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखिए। किरचॉफ के दोनों नियम आपको अच्छे से याद होने चाहिए और उनका आपको सूत्र भी पता होना चाहिए। और फिर इसी के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का आपको साम्य अवस्था के लिए प्रतिबंध के लिए व्यंजक ज्ञात करना होता है। यह भी किरचॉफ के नियम के आधार पर ही है। व्हीटस्टोन सेतु या किरचॉफ के नियम, ये आपके लिए 101% का क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से पढ़ना ही है, आपको स्टडी करना है। ये 101% आपका एग्जाम में रहेगा, आपका पेपर में। अब चलते हैं हमारा अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है आपका वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर इस चैप्टर की बात करें तो बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। ये 2 साल से नहीं रिपीट हो रहा है आपका। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए और इस नियम के आधार पर या इसका प्रयोग कर एक लंबे ऋजु रेखित धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 100% वाला रहेगा क्योंकि बायो सेवर्ट रिपीट नहीं हो रहा है। 2-3 साल से हमने देख रहे हैं, पेपर में हमने एनालाइज किया है अच्छे से। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसमें लोरेंज बल की परिभाषा, लोरेंज बल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपके 2 समांतर धारावाही ऋजु रेखित तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र F/L
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये आपका R प्रूफ करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एवरी ईयर आता ही रहता है आपका एग्जाम में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ये चैप्टर नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। अब हम इस चैप्टर में अगर देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, तो इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 10। अगर चैप्टर नंबर 10 को देखें तो इसमें मोस्टली टॉपिक्स आपके कट हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं, मतलब कि जो आपका कट हो रहा है सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है, इसके आधार पर अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ तथा अनुचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या करनी है आपको। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल बताना है और इसके आधार पर अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है समझाइए। इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका और आना ही भी है, इस चैप्टर में से यही आएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, अपने चैप्टर नंबर 11 आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में वैसे अगर मैं बोलूं तो LCR परिपथ का न्यूमेरिकल आपका आंकिक प्रश्न बोलते हैं, जिसे आंकिक प्रश्न पॉसिबिलिटी 101% है इसकी। विद डायग्राम आता है आपका LCR परिपथ का आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल इस पे आता ही है। बट अगर थ्योरी की बात करें तो हमने कुछ थ्योरी के लिए इसमें से क्वेश्चन जो रिफाइन करके बिल्कुल 101% के श्योरिटी के साथ निकाले हैं। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर वैद्युत वाहक बल E = 1/2 B ओमेगा BL² होता है। ये आपका चैप्टर नंबर 11 का है। स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा आपकी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है और इस साल भी ये पूछी जाएगी, या तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण गुणांक। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा में आपका LCR परिपथ, सॉरी बाय मिस्टेक, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया था LCR ये आपका 11 में नहीं, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है LCR परिपथ आपका, इसमें से न्यूमेरिकल एक आंकिक प्रश्न आपका 5 मार्क्स का 101% आएगा, वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल आपको कैसे किस टाइप से आते हैं और कैसे आपको सोल्व करना है, पूरा हम मेथड उसमें बताएंगे। आप वो वीडियो हमारी जरूर देखिएगा, वो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। अब देखिए इस चैप्टर में अगर बात करें, वैसे तो LCR परिपथ है ही मोस्ट इंपोर्टेंट, मगर अगर थ्योरी की बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन अभी बहुत वेरी इंपोर्टेंट है। हमने एनालाइज किया काफी लास्ट ईयर के पेपर, उससे लास्ट ईयर के पेपर, उसके देखने के बाद हमने ये क्वेश्चन रिफाइन करके आपके लिए अनुनादी आवृत्ति होती क्या है और उसके लिए क्या सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अनुनादी आवृत्ति होती क्या है आपकी, अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं और उसके लिए सूत्र का निगमन। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करती है, अनुनादी आवृत्ति आपके प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करती है, और एक न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल की वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, आपकी 101% श्योरिटी के साथ मिलेगी और आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ मिलेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब हमारा फिजिक्स का ये सेकंड पार्ट है, सेकंड बुक है आपकी। इसमें जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, वो सब हम लेके आए हैं आपको, और वन ही टाइम में आपको सारे क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में 101% मिलने की संभावना रहेगी आपकी, 101%। किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से पतले लेंस का सूत्र, आपका ये पतले लेंस का सूत्र होता है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। इसे लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी आता है, ये लेंस मेकर सूत्र। अगर लेंस मेकर सूत्र के नाम से आए तो तब भी आपको यही क्वेश्चन सोल्व करना है और आपका इसके आने की संभावना पूरी चांस है, आपका 101% आने की संभावना है इसकी। अगर अब बात करें अब हम दूसरे क्वेश्चन की, अपनी संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। 2 पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी का, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 साइन ए बाई 2 ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके रिपीटेड है, 2 साल से रिपीट नहीं हो रहा है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 साइन ए बाई 2। अब बात करते हैं हम हमारी टेलीस्कोप की। हमारी 3 दर्शी हैं इसमें, पिछली बार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आ चुकी है। और खगोल परावर्ती दूरदर्शी की अगर बात करें, परावर्ती दूरदर्शी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किरण आरेख के आधार पर इसको आपका वर्णन करना है, इसकी थ्योरी लिखनी है आपकी। फिर आता है हमारा यंग के 2 स्लिट। पिछली बार भी ये आ गया है क्वेश्चन, बट इस साल के लिए भी ये दीप्त अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक में आ सकता है। पूरे इसके चांस है आपके। एक पतली झिर्री, अगर ये नहीं तो ये, इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है आपका। तो अगर मैं जाएं तो पिछली साल वो आ गया था। अगर 100% श्योरिटी ले तो इस क्वेश्चन के आने की संभावना आपके पूरी है। आपके एक पतली झिर्री, पतली झिर्री के पर्दे पर बने प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको पेपर में आने की संभावना पूरी हो गई है। अगर माना जाए तो ये भी 101% क्वेश्चन रहेगा। आपको इसको अच्छे से स्टडी और पढ़ लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अपनी 8वें क्वेश्चन की बात करें, द्रव्य तरंगे क्या है? दे ब्रोगली तरंगे का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो द्रव्य तरंगे क्या होती है, मतलब द्रव्य तरंगे और दे ब्रोगली तरंगे क्या होती है, और दे ब्रोगली तरंगे का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर समझाइए और व्यतिकरण की शर्तें और पढ़ लेना आप। व्यतिकरण की शर्तें, ये भी आपका आता है। आपका विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर और व्यतिकरण की शर्तें मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। अगर बात करें, अब ये लास्ट के हमारे 2 क्वेश्चन हैं। अगर दोनों क्वेश्चनों की हम बात करें तो हमारा हाइगेंस वाला, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन को समझाइए। ये क्वेश्चन आपका प्रिंट 101% हो जाएगा। ये आपका 101% आएगा ही आएगा क्वेश्चन। हाइगेंस की द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत और उसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या। फिर बात करते हैं हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा 10वां और 11वां क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड क्या है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में परिपथ आरेख बनाकर इसकी क्रियाविधि समझाइए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट आपको, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और इस साल आने की संभावना 101% है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। अब इनों के जो न्यूमेरिकल्स पार्ट रह रहे हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमारे जो आपकी क्वेरी है वो हम तक पहुंचाइए। हम उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।